लोबिन ने सरकार पर आदिवासियों को छलने का लगाया आरोप। कहा, झारखंड गठन के 23 साल बाद भी विकास के सपने अधूरे। रिपोर्ट सतनाम सिंह। पाकुड़ पहुंचे बोरियो विधायक सह झारखंड बचाओ मोर्चा के सुप्रीमो लोबिन हेम्ब्रम। हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। लोबिन हेम्ब्रम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए हेमंत सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा। कहा कि झारखंड गठन के 23 साल पूरे हो चुके हैं, हम लोग 24वें साल में प्रवेश कर गए हैं, लेकिन झारखंड ने अलग होने पर जो विकास का सपना देखा था वह अब तक अधूरा है। इस सरकार में आदिवासियों के जल, जंगल एवं जमीन से छेड़छाड़ हो रहा है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 23 साल गुजर जाने के बाद भी सरकार सही तरीके से कानून नहीं बना पा रही है, चाहे वह नियोजन नीति हो या CNT SPT एक्ट जैसे अन्य कानून। सभी नीतियों को कभी हाई कोर्ट रद्द करती है तो कभी राज्यपाल सरकार को वापस लौटा देती है। राज्य के डिग्रीधारी युवा बेरोजगार बैठे हैं, उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। यह सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आखिर कब तक झारखंड की जनता ठगी का शिकार होते रहेंगे। कहा कि मैं पार्टी के विरोध में नहीं बोलता हूं, जो चुनाव के दौरान झामुमो का चुनावी वादा था उसी को लेकर मैं सरकार को आईना दिखा रहा हूं। झारखंड के लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं, हेमंत का वादा पूरा नहीं हुआ। हेमंत सोरेन को झारखंड की जनता आने वाले समय में आईना दिखाए। हेमंत सोरेन चुनावी घोषणा पत्र में नौकरी का वादा किया था, लेकिन वास्तव में उसकी ठीक उल्टा हो रहा है। राज्य से हो रहे पलायन के लिए सरकार जिम्मेदार है। कहा कि जब से झारखंड बनी है तब से लेकर अभी तक रघुवर दास को छोड़कर सभी आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन किसी ने भी आदिवासियों के हित में नहीं सोचा। अगर ऐसा रुतबा रहा तो आदिवासियों का संस्कृति के साथ आने वाला कल मिट जाएगा। आदिवासी सिर्फ म्यूजियम में ही नजर आएंगे। यहाँ के लोग खनिज और जमीन मालिक है। बाहरी लोग झारखंड में आकर स्पीति CNT एक्ट का उल्लंघन कर सादे कागज में जमीन को खरीद रहे हैं। कहा कि हम ना तो पार्टी और ना ही सरकार का विरोध करते हैं, लेकिन जब सरकार को आईना दिखा रहे हैं तो हमें बागी समझ रहे हैं। बाइट लोबिन हेम्ब्रम, बोरिया विधायक। ये है ना आप लोग, यही झारखंड मुक्ति मोर्चा माननीय गुरुजी के द्वारा ये जल जंगल जमीन की लड़ाई हुई और अभी तक राज्य भी अलग लिए और सरकार भी बनी, लेकिन अब जल जंगल जमीन मेरा खत्म हो रहा है। इसी बात का रोना है। क्या माना जाएगा तब आदिवासी राज में ही आदिवासी लोगों को क्या करिएगा? तो हम तो बोलते हैं कोई कतारी जो रोपता है तो चक के नहीं रोपता है जी, और कतारी रोपने के बाद साला तीता हो जाएगा तो कौन जानेगा? मट्टी का दोष है। 2024 में फिर दावा कर रहे हैं कि फिर से सरकार हम बनाएंगे, तो क्या आदिवासी का थोड़ा उसके करने से दावा करने से होगा? तो पब्लिक जनार्दन है ना, वो दावा करे ना। हम दावा कर देंगे कि हम सरकार बना लेंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम MP बन जाएंगे, हमारे दावा करने से होगा? पब्लिक दावा करे हम इसको बनाएंगे तब ये होगा। सर 22 जनवरी को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा। और मंदिर क्या करेगा? अरे मंदिर मस्जिद सब एक ही। अरे भाई धर्म है, धर्म है, धर्म न सड़ता है, न गलता है, न बढ़ता है, न डूबता है, न कुछ नहीं होता है। धर्म तो धर्म है, धर्म सर्वोपरि है। ठीक ठाक है। सर गांधी सीट जो सीट खाली हो गया उस पर फिर क्या कहेंगे? अरे खाली हो गया तो खाली करने वाले से पूछिए ना। क्या आप भी सर उस पार्टी के विधायक हैं? पार्टी के विधायक है, बड़ा मुश्किल बात है। पार्टी के विधायक तो वो कैसे इस्तीफा दिया हम कैसे बताएंगे? अभी तो पार्टी इस्तीफा अपने दिए कि इसको दिलाया गया, वो लोग समझे। तो सर आप लोगों की जो रांची में बैठक हुई तो सर उसमें डिस्कस नहीं हुआ क्यों रिजाइन दिए, क्या कारण था? नहीं मैं नहीं गया था, मैं मेरे यहाँ अंदर फेमस हल्ला की पूरा डील। अरे हमारे एक ससुर साहब थे, उसका इंतजाम बहुत बड़ी डील हुई है उसमें। डील हुआ या फील हुआ है? सर आपने कहा कि आने वाले समय में आदिवासियों को म्यूजियम में रखा जाए। नहीं, इसीलिए अभी का जो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं ना, क्या मिला यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को? या तो अभी तक खतियानी नीति बना, स्थानीय नीति बना नहीं पाया, नियोजन नीति नहीं बना पाया, पैसा एक लागू हुआ नहीं। उसी का मैनिफेस्टो में तो हम याद दिलाते हैं। तो कहाँ जाएंगे लोग आदिवासी? एक दिन म्यूजियम में रहेंगे। आपका सर क्या लक्ष्य 2024 में? वो तो अभी नहीं बताएंगे।